दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप में बांग्लादेश की शर्मनाक बेईमानी देखकर पूरा क्रिकेट जगत नहीं बल्कि कई बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। बांग्लादेश की बेईमानी वाली जीत पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या कुछ बयान दिया जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर गौतम गंभीर, मलिंगा धोनी से लेकर शोएब अख्तर ने क्या कुछ बांग्लादेश की जीत पर कहा जिसने बांग्लादेश को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम भिड़ने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच विश्व कप का 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें, टॉस जीतकर शाकिब अल हसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के बल्लेबाज बांग्लादेश की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम 49.3 ओवर में 279 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम की तरफ से श्रीलंका ने 108 रनों की पारी खेली तो वहीं समर विक्रमा ने भी 41 रन बनाए और ओपनिंग करने उतरे निशंका ने भी 41 रन टीम के लिए जोड़े। आपको बता दें, श्रीलंका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज के साथ बहुत गलत हुआ। इस मैच में सदीरा समर विक्रमा का विकेट गिरने के बाद मैदान पर मैथ्यूज आ गए, लेकिन एम्पायर ने उन्हें बिना गेंद खेले आउट कर दिया क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज को पहली गेंद पर खेलने में क्रिकेट नियम के अनुसार 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया, जिसके कारण एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। पहले बांग्लादेश की ये शर्मनाक हरकत और बेईमानी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। इतना ही नहीं, लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम का 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन शाकिब अल हसन और नजमुल हुसैन संतों ने पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई। इस दौरान भी बांग्लादेश बल्लेबाज कई दफा श्रीलंका से उलझते हुए मैदान पर नजर आए। हर वक्त बेईमानी पर तुले हुए थे, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। ये मैच पूरी तरह से शर्मसार करके बांग्लादेशियों ने रख दिया और बेईमानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की ये बेईमानी वाली जीत देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी भड़क गए और उन्होंने अपने तीखे शब्दों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तो बताते हैं आपको किन किन खिलाड़ियों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश की बेईमानी वाली जीत पर बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश का ये कोई नया रवैया नहीं है। जब ये टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो यही रोना रोते हैं। आज श्रीलंका को बेईमान से हराकर जीत दर्ज की है, ये बेहद ही शर्मनाक है। पहले तो शाकिब ने शर्मनाक हरकतें की और फिर मैदान पर बल्लेबाजी के दौरान कई दफा श्रीलंका के खिलाड़ियों से उलझते हुए नजर आए। खेल को खेल भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि आईसीसी को बांग्लादेश की इस जीत पर जरूर विचार विमर्श करना चाहिए और अपना डिसीजन सुनाना चाहिए, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज मेरे हिसाब से आउट नहीं थे, क्योंकि कई बल्लेबाज को मैदान में आने और पहली गेंद खेलने तक समय लग जाता है जब वो तैयार नहीं होता। इसलिए एंजेलो मैथ्यूज को जिस तरीके से आउट दिया गया वो बेहद गलत है। इस मैच में बांग्लादेश ने बेईमानी से जीत हासिल की है तो वहीं श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज लेटेस्ट मलिंगा ने भी बांग्लादेश की जीत पर बयान देते हुए कहा है, विश्व कप 2023 का शर्मसार कर देने वाला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुआ। इस मैच बेईमानी से जीता। कई दफा हमारे खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उलझने की कोशिश के साथ ही एंजेलो मैथ्यूज उसको गलत तरीके से आउट देकर हर किसी को हैरान किया। इस पर आईसीसी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बांग्लादेश की जीत पर बयान देते हुए कहा है, मैं बांग्लादेशियों की हरकतों से बहुत खफा हूँ। हमेशा से ये टीम विवाद में रही है और इस बार भी उसने वही हरकतें की। आज जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज को बेईमानी कर उल्टा दिया बेहद गलत है। खेल भावनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि आज का मैच बांग्लादेश ने बेईमानी से जीता है। शाकिब अल हसन ने शर्मनाक हरकत कर पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया है। आईसीसी को शाकिब अल हसन पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कई दफा मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से बांग्लादेशी भिड़ते हुए नजर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मैदान के दौरान। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दिग्गजों ने अपना सारा गुस्सा बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर उतार कर हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के महामुकाबले में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे और इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करारा झटका दिया और आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस फैसले में बांग्लादेश चले कर इस मुकाबले को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद कप्तान मैथ्यूज के पास गए और उन्हें अंपायर जाने को कहा।
उन्हें सुनकर मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंकाई खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। और वहीं बांग्लादेश अंपायर ने उनकी बात मानी और एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले ही पवेलियन लौटना पड़ा और उन्होंने बिना बैटिंग किए ही इतिहास लिख दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किसी को उनका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। फैंस तो उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब आईसीसी ने भी इस पर कड़ी निगरानी करते हुए साकिब के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, खबरें तो ये निकल कर आई हैं कि साकिब अल हसन और पूरी बांग्लादेशी मैनेजमेंट पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाना है, क्योंकि उन्होंने नियमों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और बीच मैदान में बेईमानी करने वाली सामने वाली टीम के साथ धोखा किया। दरअसल आईसीसी का कहना है कि बल्लेबाज अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन रहा है, वह सबसे जरूरी है, क्योंकि एक भी गेंद उनके सिर पर लगती तो उनकी जान पर भी बन सकती थी। इसलिए इस छोटी सी बात के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। साकिब अल हसन को खिलभावना दिखानी चाहिए थी, उन्हें यह मुद्दा समझना चाहिए था, लेकिन साकिब ने ऐसा नहीं किया। इनका हर्जाना अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि उन पर कई महीनों का बैन भी लगाने की बात सामने आ रही है। इसका मतलब कि साकिब अल हसन की चाल तो उन पर ही उल्टी पड़ गई। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम का स्कोर 135 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुका था 25 ओवर में ही। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने एंजेलो मैथ्यूज आ जाते हैं और उन्हें भी तुरंत अंपायर आउट कर देता है, जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को क्यों बिना गेंद खेले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा कर रहे थे और इसी कारण बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील करने अंपायर से लगे और उसके बाद वो अंपायर के पास गए, उनसे बातचीत करके उन्हें आउट करार दिया, जिसे सुनकर एंजेलो मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें तो इस विकेट पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर बिना गेंद खेले वह आउट कैसे हो गए। खैर, एंजेलो मैथ्यूज कुछ समय तक अंपायर से बात भी की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आपने पवेलियन लौट कर जाना पड़ा और आईसीसी नियमों 40.111 के मुताबिक विकेट गिरने यहाँ बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट में तैयार होना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम खिलाड़ी को टाइम आउट करने के लिए अपील कर सकती है और वह बांग्लादेश ने किया। हमें पढ़े उनकी बात मानी और अंजलि में उसको बिना गेंद छुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। एंजेलो मैथ्यूज का यह विकेट देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। पूरे क्रिकेट जगत में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी। वहीं कप्तान साकिब अल हसन पर करोड़ों फैंस तो लंबे लंबे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, लेकिन वहीं क्रिकेट के दिग्गजों ने भी अपने बयान से हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने दिया क्या कुछ रिएक्शन एंजेलो मैथ्यूज और उसके विकेट पर। साकिब अल हसन की इस हरकतों पर एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर कुमार संगकारा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि साकिब की हरकत पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने जिस तरह से आज उन्होंने शर्मनाक हरकत की है, खुद को साबित किया है। मैं मानता हूं कि खेल के नियमों के अनुसार एंजेलो मैथ्यूज को अंपायर ने आउट दिया, लेकिन एक खेल भावना के हिसाब से देखा जाए तो बेहद गलत है। साकिब को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर हेलमेट टूट गया तो फिर बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होती, इसीलिए एंजेलो मैथ्यूज को टाइम दिया। वहीं श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मलिंगा ने भी गुस्सा दिखाते हुए बयान दिया कि साकिब अल हसन को अपनी शर्मनाक हरकतों पर हार मानी चाहिए। उन्होंने भी पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे करके पवेलियन का रास्ता दिखाना मेरे लिए तो बहुत दुखी विकेट था। खेल भावना के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। साकिब को हर कोई अपनी सेफ्टी के अनुसार मैदान पर खेलने उतरता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी गुस्से से आग बबूला होते हुए बयान दिया, साकिब से ऐसी क्या उम्मीद की जाए, उन्होंने हर बार पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। आज जिस तरह से एंजल को पवेलियन का रास्ता दिखाया वो बेहद ही गलत है। केवल मैं ही नहीं बल्कि महान से महान खिलाड़ी भी शर्मिंदा होंगे। साकिब की हरकतों पर खेल भावना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हर किसी खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बल्लेबाज पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो वह कैसे गेंद खेलेगा, और ठीक वही एंजेलो के साथ भी हुआ। यह चीज साकिब को सोचनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की पेंटिंग में बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश शुरू से ही बेईमान टीम है, उसके कप्तान तो सबसे बड़े बेईमान है। आज जिस तरह से मैथ्यूज को आउट किया उसे पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया। उनकी घटिया हरकत देखकर मुझे शर्म आ रही है। एंजेलो मैथ्यूज को गलत तरीके से आउट दिया गया और मैं इससे असहमत हूं। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर बयान देते हुए कहा कि मैंने साकिब अल हसन जैसा कप्तान पूरे क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा, ये बहुत बड़ा बेईमान कप्तान है। आज एंजेलो मैथ्यूज को गेंद तरीके से आउट कर चीटिंग की और एंजेलो मैथ्यूज के इस विकेट से मैं बेहद दुखी हूं। अगर वह बल्लेबाज मैदान पर टिका होता तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता। उसे गलत तरीके से आउट किया गया और आईसीसी को इस बार एक नियम पर जरूर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे दिग्गजों का साकिब अल हसन के ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों लंका
श्रीलंका बांग्लादेश के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जहां बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने बेईमानी करते हुए पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, तो आखिर क्या था वह लम्हा जैसे एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के चलते आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। आखिर क्यों उनका विकेट देखकर पूरी दुनिया बांग्लादेश की आलोचना कर रही है, उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यदि उससे पहले आपको लगता है कि इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन है इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के रोमांचक सफर का अंत आ चुका है, जहां सेमीफाइनल के लिए 3 टीमों ने लगभग क्वालिफाई कर लिया और आज 2 ऐसी टीमों के बीच मुकाबला हुआ जो सेमीफाइनल के दौर से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में यह मुकाबला केवल एक औपचारिकता मात्र था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे। इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस फैसले से बांग्लादेश से लेकर इस मुकाबले को ही विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल सदीरा समान विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की।